नमस्कार साथियों, दृष्टि पीसीएस के करंट अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज पीसीएस करंट अपडेट में बात करेंगे एमपी यानी मध्य प्रदेश राज्य से जुड़े कुछ सवालों की जो आपको आपकी पीसीएस परीक्षा में योगदान दे सकते हैं। पहला सवाल, 36वें नेशनल गेम्स में राज्य के लगभग कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? 36वें राष्ट्रीय खेल हैं, उनमें बताना कितने खिलाड़ी एमपी स्टेट से हिस्सा लेंगे। 200, 298, 320 या 400? तो ऑप्शन बी ठीक है, 298 प्लेयर्स वो जो हैं वो एमपी से हिस्सा लेने वाले हैं। और कोविड के कारण नेशनल गेम्स को डिले या पोस्टपोन किया जाता रहा, तो अब अंततः 36वें जो राष्ट्रीय खेल है वो होने वाले हैं और गुजरात में इन्हें कराया जाएगा। गुजरात के जो शहर हैं अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट, सूरत और भावनगर, यहाँ पर ये आयोजित किए जाएंगे। और एमपी के करीब 298 प्लेयर्स होंगे इसमें और 86 ऑफिशियल्स जो सपोर्टिंग स्टाफ है, मैनेजर्स हैं या जो अन्य स्टाफ होता है, हेल्पिंग स्टाफ, वो होगा। और 25 कुल ऐसे खेल हैं जिसमें एमपी राज्य के खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। पिछली बार जो इनका प्रदर्शन था एमपी का, वो 91 मेडल्स इनको आए थे और ये 6th पोजीशन पर रहे थे। इस बार ये टारगेट कर रहे हैं कि टॉप 5 के नीचे हम रहें। अगला सवाल, मुख्यमंत्री 2 अक्टूबर से यानी गांधी जयंती से नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ कहां से करेंगे? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या उज्जैन? तो ऑप्शन ए ठीक है, भोपाल से इसको स्टार्ट करने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज चौहान। 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन इसे शुरू किया जाएगा और भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर एक राज्य स्तरीय प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। इसके अलावा जो सचिव हैं सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण के श्री प्रतीक हजेला, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें अन्य बाकी जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं वो पहुंचे थे और उन्होंने इस संदेश को गांव तक, जिलों तक, पंचायतों तक पहुंचाने का निर्णय लिया था कि इसे सफल बनाया जाए और प्रदेश को नशा मुक्त किया जाए, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो लगातार बढ़ रही है। युवाओं के बीच नशे को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रेज आप बोल सकते हैं। अगला सवाल, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहां पर राष्ट्रीय बीज निगम के जैविक बीज फार्म का शिलान्यास किया? ग्वालियर, सतना, मुरैना या गुना? तो ऑप्शन सी ठीक है, मुरैना में किया गया था। ये मंत्री हैं, उन्होंने राष्ट्रीय बीज निगम के जैविक बीज फार्म यानी कि ऐसी कृषि जिसको हम ऑर्गेनिक खेती बोलते हैं, तो ऑर्गेनिक को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और ऑर्गेनिक के जरिए इसमें तिलहन के नए जैविक बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पर रिसर्च भी शामिल है या बाहर से बीज लाने की बात होगी तो उसमें भी इसे शामिल किया जाएगा। ये मंत्री जो हैं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर जी हैं और मुरैना में इसको स्थापित किया गया, इसका शिलान्यास किया गया। अगले सवाल पर चलते हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने कहां पर रोड शो किया है? बाहर किया है, देश के बाहर किया है, इसलिए ये सवाल अहम हो जाता है। रोम, मैड्रिड, बर्लिन या पेरिस? तो ये जो रोड शो है ये पेरिस में हुआ था और वहां पर एमपी का एक पूरा डेलीगेशन गया हुआ था। बेसिकली टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, एमपी में जो टूरिज्म के नए आयाम हैं उनको खोलने के लिए और ऐसे पार्टनर्स बनाने के लिए, उनको सब्सिडाइज्ड रेट पर अपने देश में लाने के लिए, एमपी में खासकर लाने के लिए, जिससे एमपी के जो लोकल जो भी फोर्ट्स हैं या आप उसको कल्चरल या जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा दिया जाए। जैसे आपके भवन हो गए, पुरानी इमारतें हो गई, कोई दरगाह हो गई, मंदिर हो गए, या इस प्रकार के जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं, झरने हो गए, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, इस प्रकार से जो चीज़ें हैं, उस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, देश के बाहर प्रचार करने के लिए परेड की गई थी। तो उसमें 60 से अधिक बैठकें ये लोग करके आए हैं और ये 3 दिवसीय फ्रांस में कार्यक्रम था, पेरिस में कार्यक्रम था, जहाँ पर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एमपी के प्रयास किए जा रहे हैं लगातार। अगला सवाल, मंत्रिपरिषद ने किस जिले में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट MDTRI की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति दी है? तो ये आपको याद रखना है। MDTRI आपसे वैसे पूछ सकते हैं, MDTRI किससे संबंधित है, क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इस प्रकार के सवाल भी इससे जुड़ सकते हैं। तो कहाँ पर इसको स्थापित किया गया है और संचालन कहाँ से किया जाएगा? दतिया, ग्वालियर, भिंड या शिवपुरी? तो ऑप्शन ए इसमें ठीक है, दतिया में इसकी स्थापना की गई है। और इसका काम क्या होगा?
इसका काम होगा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, आपको उसके नाम से ही समझ में आता होगा। इसके लिए करीब 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और जो उपकरण है उसके लिए 22 लाख रुपए दे दिए गए हैं, अन्य धीरे धीरे किश्तों में दे दिए जाएंगे वाहन की खरीदी और अन्य चीज़ों के लिए। तो मोटर ड्राइविंग और उस पर रिसर्च करने के लिए इंस्टीट्यूट है दतिया में। अगला सवाल, मध्य प्रदेश का पहला आईटीआई दीक्षांत समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? विदिशा, सागर, भोपाल या कटनी? तो पहला जो है वो भोपाल, सी ठीक है। मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे, शिवराज चौहान जी। तो भोपाल में इसको आयोजित किया गया था। पहली बार ऐसा हुआ कि आईटीआई का दीक्षांत समारोह हुआ था और कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में इसे आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे। उनका ये मानना था कि जो आईटीआईज हैं वो कौशल विकास में सहायक होती हैं और कौशल विकास की ज़रूरत इस वक्त देश को है, भारत के रोजगार बेरोजगार युवाओं को है, जिससे वो अपना कौशल विकास कर सकें और रोजगार के नए आयाम अपने लिए खोल सकें। इसके अलावा इनोवेशन और जो नवाचार है उसमें भी इन लोगों की काफ़ी भूमिका हो सकती है, इसलिए उसको बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जी खास तौर पे पहुंचे थे। और उनका कहना है कि आगे चल के कम से कम ज़िले में या एक पर्टिकुलर एरिया वो निर्धारित करेंगे जिसके अंदर एक आईटीआई होगी और कौशल विकास को बढ़ावा देंगे, जिसमें स्किल इंडिया का जो विजन है प्रधानमंत्री जी का उसको बढ़ावा दे सकें। अगला सवाल है, राज्य के किस शहर में नया अन्नपूर्णा मंदिर बनाया गया है? अन्नपूर्णा मंदिर बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? उज्जैन, इंदौर, मंदसौर या रायसेन? तो ये ठीक है, उज्जैन में इसे बनाया गया है। ये काफ़ी विशाल विस्तृत मंदिर है, 20 करोड़ की लागत से बना है और 6 राज्यों की संस्कृति इसमें शामिल है। इसके बनाने वाले लोग, इसका पत्थर जहाँ से आया है और इसके जो कारीगर हैं जिन्होंने इसकी डिज़ाइन तैयार किया है वो लोग, तो अलग अलग स्टेट्स के लोगों ने इसमें सहायता करी है। और 20 करोड़ रुपए की लागत से करीब 40,000 घन फीट मार्बल से ये बनाया जाएगा, प्योर मार्बल से बनेगा। इसमें लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, ये भी एक फैक्ट है। और राजस्थान के मकराना जो एरिया है वहाँ से इसका पत्थर आया गया और ऐसा मानते हैं कि 31 दिसंबर तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में राज्य के किस पैरा स्विमर ने आयरलैंड में नॉर्थ चैनल को पार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? नॉर्थ चैनल को इन्होंने तैर करके पार किया है। कौन है ये? शरथ एम गायकवाड़, सत्येंद्र सिंह लोहिया, कुशाग्र रावत या साजन प्रकाश? बहुत फेमस स्विमर हैं ये, आप जानते भी होंगे, इन्होंने पहले भी इस प्रकार के कारनामे किए हैं। इंग्लिश चैनल को भी इन्होंने पार किया है। ऑप्शन बी ठीक है, सत्येंद्र सिंह लोहिया जी इनका नाम है, पैरा स्विमर हैं और अभी इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है करीब 14 घंटे 39 मिनट में और 36 किलोमीटर की ये टोटल लेंथ थी। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया ये इंग्लिश चैनल को और कैटलीना चैनल को तैरकर पार कर चुके हैं और इसका तापमान करीब 12 डिग्री सेल्सियस रहा जब इन्होंने पार किया। तो बहुत ठंडा होता है और उसमें पार करना, दिव्यांगता के साथ पार करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है और उस चैलेंज को उन्होंने अच्छा निभाया। अगला, देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन या सतना? तो उज्जैन में ये बनाया जाएगा पहला जो साइंटिस्ट मेमोरियल है। इसका काम होगा कि देश में जो नवाचार है उसको बढ़ावा देना, इस प्रकार की साइंटिफिक रिसर्च जो देश में हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, उसको एमपी के हिसाब से हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और एमपी में उसका क्या प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए सुझाव देगी एक जो परिषद है वो। तो 31वीं बैठक हुई थी किसकी? विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की। उसमें ये फैसला लिया गया था कि उज्जैन में साइंटिस्ट मेमोरियल बनाया जाएगा और साइंस को देश एमपी के, खासकर एमपी के जो छोटे गांव हैं, तहसील हैं, तबके हैं, वहां तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया जाएगा। उसके रीजनल सेंटर्स भी तैयार किए जाएंगे, एक बड़ा सेंटर, उसके नीचे रीजनल सेंटर आते जाएंगे, जिससे जो साइंटिफिक चीज़ें हैं वो लोअर लेवल तक भी पहुंच सके राज्य में। अगला सवाल, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने प्रदेश के किस जिले में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? बैतूल, धार, कटनी या सागर? तो आप एक बार एमपी की ज्योग्राफी को ध्यान में रखिए कि कहाँ पर पवन ऊर्जा के स्रोत ज़्यादा हैं, कहाँ पर उसे यूटिलाइज किया जा सकता है, उसका दोहन किया जा सकता है। तो उसके लिहाज से भी आप इसका सही उत्तर कर पाएंगे। ऑप्शन बी धार ठीक है। धार में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है उसने पवन ऊर्जा को विकसित करने का, उसका दोहन करने का प्रयास वो करेंगे। 325
मेगावाट विंड एनर्जी प्लांट धार में लगाया जाएगा। इससे जो टोटल उनकी कैपेसिटी है वो 6.1 गीगावाट हो जाएगी। और अभी करीब 3 रुपए के आसपास इनका जो पर यूनिट है वो दाम है, तो काफ़ी सस्ती कह सकते हैं इसको पड़ेगी ये एनर्जी अगर राज्य इसको खरीदता है। और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी इसने कर लिया है सरकार के साथ कि वो इस एनर्जी को खरीदेंगे और इसका और विकास करेंगे। तो आज एमपी के प्रश्नों में इतना ही। आपसे कल फिर मिलेंगे कुछ नए सवालों और एक नए राज्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।